आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर सेम वही है, चैप्टर 3 एम है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ जो इसमें फिगर्स यूज़ हो रही हैं उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता होगा, तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपने क्वाड्रिलेटर के अंदर सबको के बारे में पता किया है, पढ़ा है आपने, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट वन इज ए स्क्वायर। मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, लिख भी देती हूँ। सबसे पहले क्वालिटी क्या होती है जो आपको पता है, ऑल साइड्स इक्वल। क्लियर, ये आपको मालूम है। सेकेंड क्वालिटी क्या होती है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सभी एंगल्स के 90 डिग्री होते हैं। थर्ड जो इसकी मेन क्वालिटी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी बनाते हैं। यानी एक तो इक्वल होता है, एक वो बाइसेक्ट करते हैं, तीसरा वो राइट एंगल बनाते हैं। इट मीन्स इसके डायगोनल के अंदर तीन क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, शेप आपको मालूम ही है, शेप इसकी स्क्वायर की इस तरह से शेप होती है। क्लियर, और ये सभी एंगल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, 90 डिग्री क्या होता है। क्लियर, अब चलते हैं हम सेकेंड फिगर की तरफ। सेकेंड फिगर होती है आपके रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहली होती है इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड इसमें क्या क्वालिटी होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर, ये क्वालिटी जो है दोनों में सेम होती है। थर्ड क्वालिटीज क्या होती है, इसकी डायगोनल से रिलेटेड जो होती है वो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बी रिमेंबर, डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल नहीं बनाते हैं। तो इसकी शेप इस तरह से कुछ होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बाय माने टू, सेक्ट माने सेक्शन, यानी दो सेक्शन में हाफ हाफ डिवाइड कर देना। स्क्वायर के भी जो होते हैं डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी बनाते हैं। यानी यहाँ पर इनके 90 का एंगल बन जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहाँ पे 90 का एंगल बन जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 90 का एंगल ये नहीं बनाते हैं, सिर्फ डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस। और इसमें 4 के 4 जो सेक्शन बन जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 के 4 इक्वल होंगे। ये थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, 4 साइड्स इक्वल, 4 एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और ये है इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल्स हैं। और यहाँ पर ये 90 का एंगल बना देंगे जब ये बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट माने दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल एंड दिस वन, ये भी इक्वल ही है, सेम साइन आ जाएगा चारों में, सिंगल ही साइन मार्क है, मीन्स 4 के 4 आर इक्वल। इसमें क्या देखो, ये दिस वन एंड दिस वन इक्वल एंड दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल, मीन्स यहाँ पे 2 2 मार्किंग की है, यानी ये भी इक्वल होंगे, इसमें 1 1 की मार्किंग होगी तो ये इक्वल होंगे। तो ये तो हुआ स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। थर्ड इसकी फिगर आती है आपके, थर्ड क्वाड्रिलेटरल जो आता है वो पैरेललोग्राम में है। पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी होती है, पैरेललोग्राम में आपको पता है पैरेललोग्राम की शेप आपने पूरे चैप्टर में बहुत ही बार बना चुके हैं और आपको अच्छी तरह से आ भी गई होगी पैरेललोग्राम की शेप बनानी, और आपको पता भी चल गया होगा इसी क्वालिटी में, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी पैरेललोग्राम पे थी, मोस्टली बेस थी पैरेललोग्राम्स पे। आपको पता है इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड वन क्या थी इसकी, डायगोनल जो होते हैं वो इसके इक्वल नहीं होते हैं। ये देखिए, ये डायगोनल है बहुत बड़ा और दिस वन डायगोनल ये छोटा जा रहा है, दिख रहा है आपको, इक्वल नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ डायगोनल से रिलेटेड एक ही क्वालिटी है इसके अंदर, सिर्फ बाइसेक्शन की, सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, नॉट इक्वल, नॉट मेक राइट एंगल्स। क्लियर? तो ये 3 क्वालिटीज हैं इसके पैलोग्राम में। आपने देखा होगा रेक्टेंगल और पैलोग्राम में एक क्वालिटी मैच हो रही है, फर्स्ट वन, ये क्वालिटी इन दोनों में मैच हो रही थी। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेकंड क्वालिटी दोनों में मैच हो रही थी। थर्ड क्वालिटी पूरी तरह से मैच नहीं हुई, इसमें राइट एंगल बनेगा और इसमें जो होगा वो सिर्फ बाइसेक्ट करेगा, राइट एंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट फिगर है आपकी फोर्थ, जो है आपकी, जो इस चैप्टर में चाहिए आपको, एक्सरसाइज में चाहिए, दैट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की फिगर कुछ इस तरह से होती है। मोस्टली इसको हम काजू की बर्फी की शेप में बनाते हैं, बोलते हैं काजू की बर्फी की शेप। याद कर लो, आपको रोम्बस याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी तो होगी इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? सेकेंड क्वालिटी, इसमें राइट एंगल नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके, ये बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी बनाते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इससे जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। तो आपको ये चारों के बारे में पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं इस मेन एक्सरसाइज की तरफ से कि मेन एक्सरसाइज में क्या है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 की अभी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी, आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा, ये होप करती हूँ। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन की तरफ से। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सारे जनरल नॉलेज पर है। अगर हम इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से आ गई तो पूरे एक्सरसाइज में आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। सिर्फ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं, सॉल्व कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना ही ये ट्रू और फॉल्स है, तो लेकिन आपको साथ में रीजन भी देना है ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। फर्स्ट वन, और रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं? तो आप बताइए, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर होंगे क्या? नहीं। रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे होगा? रेक्टेंगल की तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें से क्या हो गया? फॉल्स। क्यों? आपको रीजन बताऊंगी मैं, आपको रीजन साथ में अगर हम बता रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए रीजन, ताकि आपके टीचर को भी पता चल जाए जो चेक करिए, और आपको भी याद रहे बाद में कि आपने रीजन क्यों लिखा था। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स, बिकॉज रेक्टेंगल हैज ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल के सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, दैट्स व्हाई रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। तो दैट इज द मेन रीजन। नेक्स्ट वन इज, ऑल रोम्बस आर पैलोग्राम्स। क्या सभी रोम्बस होंगे वो पैलोग्राम होंगे? यस। पैलोग्राम की क्वालिटी क्या होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। और जो रोम्बस होता है, अगर आपको ध्यान हो तो रोम्बस की शेप हमारी कुछ ऐसे थी, अभी हमने बताया इंट्रोडक्शन में, और पैलोग्राम की शेप ऐसी होती है। क्लियर? तो पैलोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड जो है इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो रोम्बस की चेक कर लेते हैं, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यस दिस वन इज आल्सो इक्वल, दिस वन इज आल्सो इक्वल। पैरेलल भी है, यस पैरेलल भी है, तो इट मींस दैट इज ट्रू। फॉल्स का रीजन देना होता है कि वो फॉल्स क्यों है। ट्रू तो ट्रू ही होता है, उसमें कोई ऐसा खास रीजन नहीं होता है। बाकी मैंने आपको शेप से समझा दिए। नेक्स्ट है आपका, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या जितने भी स्क्वायर हैं वो आपके रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। तो रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है? रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है। इट स्क्वायर रोम्बस तो है ही है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या है? रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो
ये देखिए, ये हो गया आपका एक स्क्वायर। ठीक है, क्या स्क्वायर को हम कंसीडर कर सकते हैं एक रोम्बस की तरह से? तो मैंने बोला यस, रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यस, स्क्वायर के अंदर रोम्बस की सभी क्वालिटीज हैं। सेकंड है आपके पास रेक्टेंगल है। क्या स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की क्वालिटीज हैं? रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड इक्वल होती है। तो स्क्वायर की भी तो देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं है ना? इट मीन स्क्वायर के अंदर रोम्बस की क्वालिटीज भी हैं और स्क्वायर के अंदर जो रेक्टेंगल की क्वालिटी भी है। सो दैट्स व्हाई सी इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैलोग्राम्स। क्या स्क्वायर पैलोग्राम नहीं होता? स्क्वायर है, क्या स्क्वायर पैलोग्राम नहीं होता? पैलोग्राम और स्क्वायर की क्वालिटीज को देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल नहीं है ना? ये देखिए, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और बोथ पेयर्स पैरेलल भी है। तो इट मींस पैरेललोग्राम की सभी क्वालिटी स्क्वायर में है। बट ये क्या बोल रहा है? नॉट पैरेललोग्राम। तो ये गलत बोल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की सभी क्वालिटीज होती हैं, तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। नॉट बोला, दैट्स व्हाई फॉल्स है। तो लिखेंगे फॉल्स, लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल क्वालिटीज, या स्क्वायर हैज ऑल्सो opposite sides equal। क्लियर? नेक्स्ट है ई पार्ट, और काइट्स आर रोम्बस। क्या जितनी भी काइट्स होती हैं रोम्बस होती हैं? तो शेप बना के दे देते हैं। ये है आपके काइट की शेप है आपकी, और ये होती है रोम्बस की शेप। ठीक है, रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होती हैं और काइट्स में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या काइट्स होती है रोम्बस होती है? नो, काइट्स में इसमें तो 4 साइड्स इक्वल है, तो काइट्स के 4 साइड्स इक्वल नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो फॉल्स। यस, दिस इज फॉल्स बिकॉज काइट हैज नॉट ऑल साइड्स इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। क्या जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट हो सकते हैं आपके? देखते हैं, जितने भी रोम्बस है, रोम्बस मैंने बताया, रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और काइट में क्या होती हैं? सिर्फ एडिशनल साइड्स इक्वल होंगी। तो हमारी ये वाली क्वालिटी इसमें भी है। इसमें बोला ये देखो, ये 2 पार्टनर इक्वल है, तो ये देखो ये 2 पार्टनर इक्वल है हमारे पास। ये 2 पार्टनर इक्वल है, तो ये भी 2 पार्टनर इक्वल है। इट मीन्स काइट रोम्बस के अंदर काइट की सभी क्वालिटीज हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। फिर देख लेते हैं फिगर बना के ही। ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल। और ट्रेपेजियम में क्या होता है? ये होता है आपका 1 पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, नॉट इक्वल। इसमें भी देखो ये 1 पेयर पैरेलल है। आप इसको देख लो तो ये पेयर पैरेलल है, अगर इनको कंसीडर करेंगे तो ये भी पैरेलल है। तो उसमें सिर्फ यही क्वालिटी है कि 1 पेयर पैरेलल होता है। तो इसमें आप यहाँ से मर्जी देख लो, 1 पेयर पैरेलल है। इट मीन्स दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, लास्ट पार्ट है इसका, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। क्या जितने भी स्क्वायर हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं? ट्रेपेजियम मेरे पास बना हुआ है, मैं एक स्क्वायर बना के देख लेती हूँ कि क्या स्क्वायर, सॉरी सेम मार्किंग रहेगी। इसमें क्या था क्वालिटीज? 1 पेयर पैरेलल। तो इसमें देखो पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये पेयर भी पैरेलल है। इट मीन स्क्वायर के अंदर ट्रेपेजियम की क्वालिटी भी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स आपके 3 पार्ट फॉल्स है, ए पार्ट फॉल्स हो गया, बी पार्ट फॉल्स है और ई पार्ट फॉल्स है। रेदर देन दीज 3 ऑल्सो आर ट्रू। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से। आइडेंटिफाई ऑल द क्वालिटेटर दैट है। आपको ऐसे सभी क्वालिटेटर्स के नाम बताने हैं जिनमें ये क्वालिटी होगी। फर्स्ट पार्ट है आपका 4 साइड्स ऑफ इक्वलेंस। आपको पता है, आपने भी इस क्वेश्चन में सारे किए हैं और आपने इंट्रोडक्शन में भी देखा है। तो क्या ऐसे कौन कौन सी क्वालिटेटर्स हैं जिनकी 4 साइड्स इक्वल हैं? बताएंगे आप सब? स्क्वायर एंड रोम्बस। जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है। सेकेंड पार्ट क्या है? 4 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स किस किस में होते हैं? किस किस में होते हैं? यस, सही आपने एग्जामिन किया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इन दोनों फिगर्स में
इसके भी 4 के 4 एंगल्स राइट एंगल होते हैं, इसमें भी 4 राइट एंगल्स। आपको ये 4 राइट एंगल्स बताने हैं साइड्स के, डायगोनल्स के नहीं, ठीक है। तो डायगोनल के मत चले जाना कहीं पर, 4 राइट एंगल बस जो 2 साइड्स के बीच में बनता है वो बताना है आपको, तो वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल।